प्रदीप गुलिया जी हैं, राव दान सिंह जी हैं, प्रदीप भाई हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सब सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आज हम सब एकत्रित होकर उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। पूरे भिवानी ज़िले में जल भराव की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। तोशाम हलके में, भिवानीखेड़ा हलके में, भिवानी हलके में हर जगह जल भराव की स्थिति है। सागबन गांव का जो हाल है आप अच्छे से जानते हैं। इतना समय हो गया वहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा। गांव के लिए बहुत ही खतरे की स्थिति बनी हुई है, घरों में पानी घुसा हुआ है। तो हम कुछ मांग लेकर हम उपायुक्त महोदय के पास जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि इस समय एक विशेष गिरदावरी की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री महोदय से हम इस बात की मांग करते हैं कि विशेष गिरदावरी कराई जाए और जहाँ जहाँ फसल का नुकसान है पर एकड़ 50,000 का मुआवजा दिया जाए। और साथ के साथ में ये इस बात को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए कि अगली फसल भी बोना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, आगे और ज़्यादा इस चीज़ का मुआवजा देना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के बीच किसान हमारा गुजर रहा है। और साथ के साथ में घरों का बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम कलिंगा में उस इंसिडेंट की बात करें जहाँ पे 3 छोटी बच्चियों की जान गई है, एक छोटा सा बच्चा है वो चोटिल हुआ है और माँ बाप की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शायद अब दोबारा मजदूरी ना कर पाएँ। तो हम उनके लिए सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं। और साथ के साथ में जब इतना जल भराव होता है तो महामारी का भी एक डर बना रहता है। तो हम अभी से सचेत करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कि सारी पुख्ता इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाए कि किसी प्रकार की कोई महामारी ना बन पाए। और ये सिर्फ आज के दिन की बात है, इस समय तुरंत प्रभाव से जो काम करना है उसकी बात है। हम भिवानी ज़िले के लिए एक विशेष पैकेज भी हम सब मांग रहे हैं, जिससे यहाँ की जो ड्रेनेज है, नाले हैं, उन सब को एक आधुनिक तरीके से आज के हिसाब से जैसा एक होना चाहिए इलाके में, वैसे उसी तरीके से तैयार किया जाए, प्लान किया जाए। जो इस समय नाले टूट गए उनको एकदम से तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। और साथ के साथ में जो कहीं कच्चे हो रखे हैं नाले कोई, उनको और मजबूत किया जाए। ये सब मांगे हैं जिनको लेकर हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। सर, अपने भिवानी में जो है कितने एकड़ फसल जलमग्न हुई है, कितने घरों को नुकसान हुआ, कितने पशुधन को आप लोगों ने विश्लेषण किया है, कितना नुकसान आप लोग मान के चलते हैं? ये तो इंद्रवेश ऐसा है भैया, अभी तो नुकसान होता चल रहा है। अगर आप बात करें तो कम से कम नहीं तो 15,000 एकड़ की फसल तो ख़राब हो चुकी है। हाँ, ये सिर्फ तोशाम हल्के की बता रहा हूँ, साथ में भिवानीखेड़ा में भी लगभग इतना ही आप मान के चलो। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उपायुक्त महोदय की निगरानी में इसकी विशेष गिरदावरी होनी चाहिए। और ये पोर्टल वाले सिस्टम से नहीं, वहाँ पर अधिकारी खुद जाकर और जो सर्वे करें, और वो भी सिर्फ जो किसान संगठन हैं उनके और गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनको साथ लेकर इस चीज़ का आपको गिरदावरी करनी चाहिए, ताकि सब इस चीज़ से संतुष्ट हों। क्योंकि ये इस समय एक आपदा का समय है और आपदा सरकार को घोषित कर देनी चाहिए इस समय। सर, बजट जो है 15 प्रेस के साथियों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से हम हमारे भाई प्रदीप जी के इस कार्यालय में हमें पहुंचने का अवसर मिला। इसके साथ में हमारे नवनियुक्त जो डीसीसी के प्रेसिडेंट हैं भाई अनिरुद्ध जी, सिटी के प्रेसिडेंट जो हैं भाई प्रदीप जी, पूर्व अध्यक्ष जो है ना हमारे संदीप जी, एक हमारे राजेंद्र धानक जी भी जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है, वो हमारे कृष्ण जी जो जिला परिषद के चेयरमैन के वो हैं, हाँ, और देवराज जी, हाँ, फिर बहन जी, सारे सभी सम्मानित साथियों, हाँ, बाकी आप हाँ ईश्वर प्रधान जी, संदीप सिंह तंवर जी बता दिया मैंने, और बाकी कोई रह जाए तो मेरी तरफ से माफ़ी चाहते हुए। देखिए, जैसा कि भाई अनिल जी ने बताया अभी कि वाकई में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा पूरे हरियाणा में आई है और उसके साथ लगते हुए प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदा एक ईश्वर का काम है, वो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपदा आती है उसको समय रहते हुए पहले से सोचे विचारे
एंटिसिपेट करें और एक्सीजेंसी के अंदर जो भी उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होता है उसको लागू करें। आज हमने अपने यहाँ पर आकर के देखा कि वाकई में सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा सच्चाई के रूप में नहीं पहुँचाई जा रही है जिससे हम कह सकते हैं कि उसका आम आदमी को एक फ़ायदा हो रहा हो। जहाँ तक रहा सवाल केंद्र गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने दौरा किया हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, जबकि हरियाणा भी बाढ़ग्रस्त बहुत बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा को आज तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। हम ये मानते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हरियाणा को भी घोषित करना चाहिए कि हरियाणा के कम से कम भी 1900 एकड़ से 19,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो अपने 2 हलकों के अंदर ही मतलब प्रभावित है और बाकी हरियाणा रह जाता है अलग। तो ये समझते हैं कि सरकार को हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए। जो पैकेज उन्होंने पंजाब के लिए दिया 1600 और 1400-1500 रुपये दिए हैं, उन्होंने करोड़ रुपए दिए हिमाचल के लिए, बहुत यानी मीगर अमाउंट जिसे कह सकते हैं, छोटी अमाउंट है। इससे कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते जिससे किसी बाढ़ राहत के कार्य में लगा करके हम ये कहें कि अब इसका उचित प्रयोग हम कर पाएंगे। हरियाणा के लिए अभी तक कोई किया ही नहीं है कोई, और ख़ास तौर पे भिवानी मैं समझता हूँ कि हमारी एक स्पेशल मांग है कि वैसे तो समस्त हरियाणा को दें और विशेष तौर पे भिवानी को दें, क्योंकि यहाँ जिन गाँवों के हालात देखिए है, किसान बहुत मतलब बुरी हालात के अंदर है। जिसके घर के अंदर 8 से 10 फीट का पानी खड़ा हो तो अंदाज़ा लगाइए कि उस घर की परिस्थितियाँ क्या होंगी। आज पानी चला भी जाता है, सूख भी जाता है, तो भी उस घर की परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगी, उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं इन हालातों में सरकार से हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य यहाँ पर दिया जाए। इसी को लेकर के ज्ञापन अब सारे जने हम मिलकर के माननीय डीसी महोदय को देने जा रहे हैं और उनसे मांग है कि 50,000 से 60,000 पर एकड़ का मुआवजा सरकार को तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के उन किसानों को देना चाहिए, ताकि उनको कम से कम आने वाले समय में तो एक भविष्य नज़र आने लगे। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, खाली बातों में नहीं और वादों में नहीं, सच्चाई के अंदर किसान की मदद करने की बात करेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बाकी सारी बातें आपने भाई बताया, 3 बच्ची जो एक बिल्डिंग कलेप्स होने की वजह से कलिंगा में गिरी हैं, तो वो भी वाकई में एक दर्दनाक हादसा है। उस परिवार को भी पूरी सहानुभूति पूरे समाज की भी है, तो परिवार के साथ में सरकार की भी होनी चाहिए कि उन बच्चों की राहत के लिए, उस परिवार की हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए उनकी पूरी मदद की जाए। आप सब ने यहाँ हम लोगों को सुना है और आगे और भाइयों को भी सुनेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इस बात को तुरंत प्रभाव से सरकार के संज्ञान में भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये हैं और 51,000 रुपये अभी जाके डीसी साहब को देंगे, एक चेक। और बाकी भी लोग जितने भी सारे भाई गए थे, इन्होंने सब ने अपनी तरफ से वहाँ मदद की है और अभी भी राहत कार्य इंडिविजुअल तो जारी है, सरकार की तरफ से मांग है। धन्यवाद। कि काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे थे। सभी पत्रकार बंधुओं से माफ़ी सहित मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बात कर अनिरुद्ध भाई से कि एक औपचारिक तौर पे एक तरीके हमारे जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध जी हैं, जिला शहर अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी हैं। एक पहली राव साहब आपके आगमन में पहली सामूहिक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राव दान सिंह जी जो हैं, प्रवेशक भी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे जिला के ग्रामीण के अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे जिला शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप तंवर जी, हमारी बहन रेणु बाला जी, हमारी बुआ जी पीछे सुमन कुंगड़ जी, उमेश भारद्वाज जी, पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे मेहता जी, एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, सभी के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन सुभाष जी, इलानिया साहब, जो रह गए साथी माफ़ी चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह अनिरुद्ध भाई ने पहले जिक्र किया, फिर राव साहब ने जिक्र किया कि कलिंगा में घटना हुई थी। मैं खुद उस गांव से परिवार से मिलके भी आया था। सरकार ने 12 लाख की धनराशि दी है। उस परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है, 3 बच्चियों की मौत हुई है। एक बच्चा 5 साल का जीवन मौत से आज तक लड़ाई लड़ रहा है। माता पिता दोनों काम करने लायक नहीं बचे। तो पहली बात तो मेरा मानना है कि 12 लाख उस परिवार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। भाई आपको उनका फिर से पुनर्वास करना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, उनके आगे की दवाइयों का, इलाज का, बच्चे का भविष्य की पूरा आपका इंतजाम करना पड़ेगा। क्योंकि और इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा खुद विधानसभा क्षेत्र है। इस मीटिंग के बाद हम लोग जाएंगे भी वहाँ पे। आज भी बड़सी गाँव में जाना है, बवानी में जाना है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है।
कई घर गिरे हैं, कई घरों में पानी का रिसाव है। अभी इसके बाद हम अनिरुद्ध जी यहाँ बैठे हैं, राव दान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, प्रदीप गुले, सब वरिष्ठ कांग्रेस यहाँ बैठे हैं, सबके नेतृत्व में हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी साहब को। लेकिन उनको एक बात हम इसके जरिए एक बड़ी बात भी कहना चाहेंगे कि कई घर गिरे हैं, एक घर नहीं गिरा है। पोर्टल बंद रहे हैं भिवानी में, गांव अपना को लिस्ट नहीं कर पाए हैं। फसलों पे हम कम से कम 1 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। पूरी फसलें किसानों में नष्ट हो चुकी हैं और जितने घर टूटे हैं उनको सरकारी योजनाओं के तहत सरकार सबको मुआवजा दे। और आगे, क्योंकि ये इस बार हुआ है, जरूरी है अगली बार भी नहीं होगा, अगली बार भी हो सकता है। सरकार पूरे तरीके से सचेता होकर आगे के लिए स्कीम लेके आए, कैसे अगली बार ड्रेन की सफाई करेंगे, कैसे अगली बार हम कह रहे हैं कि जल भराव ना हो। पूरी प्लान और पॉलिसी सरकार सामने लेके आए। और भिवानी में जो बाढ़ आई, मैं बार बार कहता हूँ कि इसको फ्लड डिजास्टर घोषित करना पड़ेगा सरकार को, तभी ऊपर से फंड आएंगे, तभी कोई आगे का कार्रवाई कर पाएंगे डीसी साहब। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, भिवानी में जो भाजपा के नेता हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे सामने बार बार मैं जिक्र करता हूँ, जो हमारे विधायक हैं वो शायद आज तक इसी खुशी से बाहर निकल पाएंगे, विधायक बन गए, जनता से काम करने की बात दूर की है। तो अब वो अमेरिका से वापस आ गए हैं। बाकी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपका जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, अब आप जनता के लिए काम करिए। और कम से कम जो जल भराव की बड़ी समस्या है, जो लोग घर गिर रहे हैं, जो आज तत्काल की बड़ी समस्या है, उससे हम कैसे निपटे, उसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार करिए। और मैं आपसे पुनः सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। और खासकर हमारे बीच में अतिथि के तौर पे पहुँचे हैं बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे यहाँ प्रवेशक भी हैं और लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं, राव दान सिंह जी वहाँ पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे भाई अनिरुद्ध सिंह जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे भाई जिला शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बताऊंगा कि गांव में बुआनी खेड़ा और तुसाम, खासकर तुसाम में एक सांगवण गांव में तो ऐसी हालात पैदा हो गई है, वहां अनिरुद्ध हमारे जिला अध्यक्ष जी भी जाके आए हैं, अपने निजी कोष से भी इन्होंने वहां मदद दी है। अभी वहां राव दान सिंह जी और हम सभी साथी वहां गए थे, उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध जी आए थे, अनिरुद्ध जी ने अपने पर्सनल निजी कोष से वहाँ ट्रैक्टर भी भेजे, जेसीबी भेजे और भी बहुत सी मदद करी। राव दान सिंह जी ने भी वहाँ अपने निजी कोष से 1,11,000 रुपये वहाँ की पंचायत को दिए। और अब सभी कांग्रेस के साथी डीसी साहब से मिलेंगे और डीसी साहब को एक ज्ञापन दे के अवगत कराएंगे कि डीसी साहब, सरकार और प्रशासन जो ये अनदेखी क्षेत्र की कर रहा है, आप शहर की कुछ गलियों में पानी भरा, हमने भी प्रदर्शन कराया, मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया, तो अपने निजी कोष से राव दान सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक रिलीफ फंड चेक भी वहाँ डीसी साहब को सौंपेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को और प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि ये जो लोग पानी में डूबकर जो ये लोग अपने घर खो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार चेते और इनके पानी की निकासी की तुरंत व्यवस्था करें। आप सभी पत्रकार साथी यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता और साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सबका यहाँ भिवानी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको। इस सबसे पहले अगर पूरे हरियाणा की हम बात करें तो पहला पैकेज 5,000 करोड़ का आना चाहिए और उसके बाद में फिर जो लगे, सरकार को लगे कि अगर कम है तो और उनको सरकार से मांग करनी चाहिए। पर इस समय सारी जगह अगर जल भराव अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ की कम से कम हमें हरियाणा को पैकेज चाहिए। सुब्बू जी ने 5,000 करोड़ की मांग की है, लेकिन हिमाचल में 7 लाख मकान के लिए, हरियाणा में ये 1.5 लाख की उसकी बात रखी गई है। 20 लाख एकड़ का आजकल की नहीं, हम जिला कांग्रेस के अनुसार हमने जो हमने बात करी है, आज के दिन जहाँ पर भी जो दिक्कत और कमी और जो महंगाई, उन सब चीज़ों को देखते हुए और एक फसल का जो दाम मिलता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये एक फिगर पे हम पहुँचे हैं। हम अगर सरकार इससे ज़्यादा देना चाहे तो सब स्वागत ही करेंगे उसका। आप कह रहे थे कुछ नहीं है, बट हम ये मांग 50,000 और 60,000 की मिनिमम पर एकड़ की कर रहे हैं, तो उससे एस्टिमेट ले सकते हैं आप, जो भी गिरदावरी में आएगा डैमेज
उसको मल्टीप्लाई करके जो भी सरकार उसको उचित समझती उसका मुआवजा दे दे। हरियाणा पैकेज की बात करें, जैसे हिमाचल पंजाब को दिया, इस तरह हरियाणा को कांग्रेस कितनी पंजाब ने 20,000 करोड़ मांगा है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उससे थोड़ा कम हमारा हुआ है, तो 20 से आधा कर दें आप, उससे थोड़ा छोटा प्रदेश हमारा। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कब तक घोषित हो जाएंगे राव साहब? देखिए ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है, ये हमारा काम नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के आदर्शों पे एक नया देश बना, गांधी जी ने नया देश बना, हर आवाज़ को जगह दी। और भारत के आसपास जितने भी राष्ट्र हैं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सब फेल्ड नेशन हो चुके हैं, क्योंकि भारत गांधी जी के सिद्धांतों पर टिका है, इसलिए भारत भारत हर सही। और भारत में किसी तानाशाही ना कभी चलेगी ना चलेगी। इस बार एक नेता ने कहा था 400 पार होंगे, तो जनता ने उसको भी दिखा दिया, आपको 400 पार नहीं होने देंगे। देश का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और ये देश ऐसे आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द अगली बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। राव साहब प्रदेश हाईकमांड ने फैसला करना है, उसका किसी को नहीं पता कौन दौड़ में कौन नहीं पार्टी है। मोहर लगा देगी, जिसको पार्टी मोहर लगा देगी वही सम्मानित अध्यक्ष होगा। हो गया साथियों? मुद्दा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में जो एपिक नंबर है, जो एपिक आईडी आई थी, पहली बार TN शेषन जी ने अनाउंस की थी कि हम फोटो आईडी देंगे, और वो देश में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से PV नरसिम्हा राव जी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इतना फंड आपको एलोकेट नहीं कर सकते। उनका बाई इलेक्शन था, तो TN शेषन जी ने कहा कि मैं बाई इलेक्शन अनाउंस नहीं करूँगा उससे पहले। तो उसके बाद इतनी लड़ाई के बाद देश में आधार जो एपिक कार्ड, इलेक्शन इलेक्टोरल कार्ड, वो आया। अब जो SIR के जो आंकड़े हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे 11 पहले, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद के आई कार्ड को मानने से मना कर दिया। भाई आप कह रहे हो जो आप 11 जो आपको दस्तावेज चाहिए किसी की SIR के बाद वोट के लिए, जो आई कार्ड आपने खुद इशू किया उसको मानने से मना कर रहे हो, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आधार कार्ड इस देश में पूरे देश में लागू किया गया, फिंगरप्रिंट मैच करके किया गया। आप उस आधार कार्ड को इंक्लूड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा SIR का मुद्दा है, ये बिहार चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, बिहार में सीमांचल में, क्योंकि थोड़े डाटे हैं इसके, सीमांचल जिले में सबसे ज़्यादा वोट कट हुआ है, सीमांचल के जोन में, जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिला आते हैं। और इन चारों जिलों में भाजपा बहुत कमज़ोर है। जहाँ भाजपा कमज़ोर है वहाँ जो लोग कांग्रेस के वोटर हैं या इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, उनके वोट काटे गए। आप डाटा उठाना, सबसे ज़्यादा वोट कहीं काटा गया है तो बिहार में सीमांचल में काटा गया है। तो ये सब भाजपा के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी बेटी एक नोएडा में DC लगा रखी है, दामाद सहारनपुर में DC लगा रखा है, उत्तर प्रदेश के मैं प्रभारी में कुछ आइडिया मुझे भी है। तो ये मलाई खा के राजशाही को चला रहे हैं, लोकतंत्र को पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और देश के संविधान की हत्या कर रहे हैं। केंद्रित करना चाहूँगा कि भिवानी ज़िले में इस समय पानी के जल भराव को लेकर जो स्थिति है, हम सारा ध्यान वहाँ एकत्रित करें। हमें इस समय इस स्थिति से बाहर निकलना ज़रूरी है। सर आने वाले टाइम में हमने जो ज्ञापन दिया है, जो देने जा रहे हैं DC साहब के माध्यम से, उसमें हमने इस चीज़ का विशेष तौर से हमने जिक्र किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक किसी भी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करें, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप रखें, तो उसमें हमारे यूथ विंग, सीनियर हमारी DCC की टीम, हर कोई साथ देने को तैयार है, क्योंकि आखिरी में जाकर हमें अपने इलाके का बचाव करना है। तो इसमें हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। पर हम भी ये चाहते हैं कि हम प्रशासन के साथ मिलकर करें, ताकि एक दिशा में काम हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, सब साथ मिलकर इस चीज़ में काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम अपने लेवल पे करेंगे जो हम कर सकेंगे। तो सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे। पिछली बार जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें इसलिए दी, जनता ने कि बीजेपी से अलायंस कर लिया, इसलिए दिए थी भाजपा से लड़ाई लड़े। और जब उन्हें अलायंस किया तब जनता के बीच में गए नहीं। अब जनता के बीच में जो विपक्ष में है, तो जनता तो पूछेगी भी, सारे सवाल भी करेगी, जवाब भी मांगेगी। जनता जागरूक है, बुजुर्गों का दर्द है। बिल्कुल है, पूछ रहे हैं। ठीक।